हे एवरी नर्सिंग एस्पिरेंट, तो आप लोग कैसे हैं? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। आई एम बीके जायसवाल, नर्सिंग ऑफिसर एट एम्स गोरखपुर। सो वी आर इन ए important series. In this important series, I am providing you the important notes which I have made during NERCET 6 जर्नी। ठीक है, सो आप फ्यूचर में नर्सिंग ऑफिसर बनना चाहते हो, अदर पास आउट हो, नहीं पास आउट हो, जीएनएम हो, बीएससी नर्सिंग हो, आपको सेम क्वेश्चन फेस करना है, तो आई थिंक ये नोट आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। मेरे लिए भी हेल्पफुल था लास्ट मोमेंट रिवीजन करने के लिए, फास्ट रिवीजन करने के लिए। आई थिंक दिस माइट बी द रीजन, फास्ट मोमेंट रिवीजन, लास्ट रिवीजन जो मैं किया था, जिसके कारण मैं सेलेक्ट हो पाया इन नर्सेट 6। सो आपको भी ये नोट एज इट इज प्रोवाइड कर रहा हूँ। एंड जो न्यू व्यूअर है उनको बता दूँ कि either each note or point in my this series, every point in my series in this video are very important। PYQ खुद में है या very important है फॉर अपकमिंग नर्सिंग ऑफिसर वैकेंसी। तो आपके मन में डाउट रहेगा फॉर न्यू ईयर कि ये नोट मैं कहाँ से बनाया, तो PR यादव एंड टारगेट हाई के थ्रू ली गया था ड्यूरिंग माई नर्सेट 6 जर्नी। वहाँ से मैंने इसको बनाया, इन्फॉर्मेशन इधर उधर स्कैटर था उसको एक जगह किया। सो वंस आई कंप्लीट दिस होल सीरीज, आपको देखने को मिलेगा कि 25 to 30% क्वेश्चन विल बी फ्रॉम माई सीरीज। मैं ऐसा कभी नहीं कहता कि 100%, 50-60%, जितना भाई है उतना ही, क्योंकि आपको टाइम भी तो 5-6 मिनट, 10 मिनट ही एवरी अल्टरनेट डे पे ले रहा हूँ। ठीक है, तो आज का टॉपिक है हम लोग का ट्रैक्शन हमको काफ़ी हार्ड लगता था उसको, मतलब इसीलिए मैं PYQ एंड उसको भी इतना सिंप्लीफाई किया कि मेरे को एग्जाम में ज़्यादा इसने टाइम ना ले और मेरा जो काम चलाऊ प्रिपरेशन हो जाए फ्रॉम द ट्रैक्शन। ठीक है, सो चलते हैं, देखेंगे हम लोग टाइप्स ऑफ ट्रैक्शन एंड देयर यूज। यही पूछा जाता है एग्जाम में। सो जो पूछा जाता है बस काम चलाओ ट्रैक्शन से पढ़ा था, क्योंकि ट्रैक्शन, बैंडेज एंड मसल मेरे को हार्ड लगता था। नाउ चलते हैं फुट ड्रॉप। फुट ड्रॉप एक कंडीशन है, कौन सी? इसमें हम लोग यूज करते हैं फुट, बोर्ड, ब्रेस्ट और स्प्लिंट। दीज आर द ट्रैक्शन एंड ये कंडीशन है। इस कंडीशन में हम लोग ये ट्रैक्शन यूज करते हैं, फुट बोर्ड या फुट रेस्ट या स्प्लिंट बोलते हैं उसको। इसमें फुट ड्रॉप को प्रिवेंट करने के लिए कैसे दो एक्टिव एक्सरसाइज, हम लोग को एक्टिव एक्सरसाइज करना रहता है फुट ड्रॉप हो जाने पे। एंड कैन बी कच, कौन सी कंडीशन में हम लोग फुट ड्रॉप का शिकार हो सकते हैं? लेप्रोसी, पोलियोमाइलिटिस, कौडा इक्विनिन सिंड्रोम। इन 3 कंडीशन में फुट ड्रॉप हो सकता है हम लोग को, उसको प्रिवेंट करना है। तो हम लोग यहाँ देखेंगे, सपोर्ट द लेग विथ 90 डिग्री ऑफ फ्लेक्शन टू प्रिवेंट फुट ड्रॉप इन अ पेशेंट विथ बक ट्रैक्शन, इंश्योर प्रॉपर बॉडी पोजीशन। सो हम लोग फुट ड्रॉप को प्रिवेंट करने के लिए लेग को 90 डिग्री फ्लेक्शन के साथ सपोर्ट करते हैं। प्रिवेंट फुट ड्रॉप इन पेशेंट विथ बक ट्रैक्शन, इंश्योर प्रॉपर बॉडी पोजीशन। आई होप आप लोग समझ गए होंगे। चलते हैं नेक ट्रैक्शन पे, ट्रोकेंटर रोल। दिस इज अनदर टाइप ऑफ ट्रैक्शन। इसमें क्या रहता है कि कुशन पिलो यूज टू होल्ड द हिप इन पोस्ट ऑपरेटिव पेशेंट। ठीक है, तो इसमें कुशन लगा देते हैं टू होल्ड द हिप इन पोस्ट ऑपरेटिव पेशेंट, ट्रोकेंटर रोल। ये क्या करता है, इसका यूज क्या है? सपोर्ट द हिप एंड थाई, प्रिवेंट एक्सटर्नल रोटेशन एंड कीपिंग द फीट इन अलाइनमेंट इन केस ऑफ पैरालिसिस, फ्रैक्चर ऑफ फीमर एंड हिप सर्जरी। सो दीज आर द यूज। सपोर्ट द थाई एक यूज, प्रिवेंट एक्सटर्नल रोटेशन एंड कीप द फीट इन अलाइनमेंट इन केस ऑफ पैरालिसिस, fracture of femur and hip surgery. So support the hip and thigh, first use, and second prevent external rotation and keeping the flex in alignment in case of paralysis, fracture, femur and hip surgery. In this condition we use trochanter rule. ठीक है, now चलते हैं नेक्स्ट टाइप ऑफ ट्रैक्शन पे। दिस इज द थर्ड टाइप, स्केलेटल ट्रैक्शन। इसमें देखते हैं हम लोग इसका क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट है। पिन केयर नीड टू बी डन। स्केलेटल ट्रैक्शन में हम लोग पिन यूज करते हैं, उसका केयरिंग करते रहना पड़ता है टाइम टू टाइम। ट्रैक्शन अप्लाई टू बोन विथ पिंस, वायर एंड टोंग्स, वेट शुड बी मेंटेन ऑल द टाइम। सो स्केलेटन ट्रैक्शन में हम लोग पिन यूज करते हैं, वायर यूज करते हैं, टोंग यूज करते हैं, जिसमें पिन का खास ख्याल रखना पड़ता है। और ये ज़्यादा वेट वाले पेशेंट को यूज करने में थोड़ा मुश्किल रहता है, क्योंकि पिन से सपोर्टेड रहता है। सो वेट शुड बी मेंटेन। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट टाइप ऑफ ट्रैक्शन पे। दिस वन इज गैलोज वेरिएंट ट्रैक्शन। ठीक है, तो इसमें देखते हैं इसका क्या क्या इंपॉर्टेंट नोट है। टाइप ऑफ स्किन ट्रैक्शन अप्लाई टू बोथ लोअर लेग्स विथ फोर्स ऑफ पुलिंग वर्टिकली। ठीक है, विथ फोर्स ऑफ पुलिंग वर्टिकली। टाइप ऑफ स्किन ट्रैक्शन अप्लाई टू बोथ लोअर लेग्स विथ फोर्स ऑफ पुलिंग वर्टिकली। दिस इज द डेफिनेशन ऑफ गैलोज और वेरिएंट ट्रैक्शन। ओके, लेस देन 6 ईयर चाइल्ड, फीमर फ्रैक्शन एंड वेट ऑफ चाइल्ड लेस देन 12 kg। किसमें यूज करते हैं? इन द चाइल्ड लेस देन 6 ईयर, जिसमें फीमर फ्रैक्चर हो गया हो एंड द वेट ऑफ चाइल्ड मस्ट बी लेस देन 12 kg। ठीक है, गैलोज वेरिएंट ट्रैक्शन इस कंडीशन में हम लोग
इंडिकेशन ऑफ दिस गैलियस फ्रैक्शन, चाइल्ड का फीमर फ्रैक्चर हुआ, उस चाइल्ड का एज लेस देन 6 ईयर है, वेट लेस देन 12 kg है। अब इसको ड्यूरिंग यूजिंग क्या क्या करते हैं हम लोग, बॉटेक स्लाइटली एलिवेटेड फ्रॉम द मैट्रेस टू प्रोवाइड काउंटर ट्रैक्शन, ठीक है। बोथ लेग सस्पेंडेड वर्टिकली विद 90 डिग्रीज हिप फ्लेक्शन एंड नीज एक्सटेंशन ड्यूरिंग, आप अप्लाई कर चुके हैं, अब उसको मेंटेन करने के लिए इसमें रहना पड़ता है। बोथ लेग सस्पेंडेड वर्टिकली विद 90 डिग्री हिप फ्लेक्शन एंड नी एक्सटेंशन। नाउ चलते हैं 5th टाइप ऑफ ट्रैक्शन में, दैट इज बक एक्सटेंशन ट्रैक्शन, ठीक है। स्किन ट्रैक्शन टू लोअर लेग इज कॉल्ड बक एक्सटेंशन ट्रैक्शन। इस ट्रैक्शन से बस इतना ही नोट था। नाउ एनोदर पॉइंट, कम कास्ट, हम लोग कास्ट लगाते हैं ना, कुछ टूट जाता है तो, ठीक है। कॉम्प्लिकेशन ऑफ उसका बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन रहता है, काफ़ी ज़्यादा ध्यान देना पड़ता है कास्ट अगर अप्लाई हुआ है तो। इसमें क्या क्या रहता है, तो इम्पेयर्ड सर्कुलेशन होने के चांस रहता है, एब्सेंस ऑफ पल्स इन एक्सट्रीमिटी डिस्टल टू कास्ट, ठीक है। कॉम्प्लिकेशन ऑफ कास्ट, इम्पेयर्ड सर्कुलेशन, एब्सेंस ऑफ पल्स इन एक्सट्रीमिटी डिस्टल टू कास्ट, स्लो कैपिलरी रिफिल टाइम, पैलर, इम्पेयर्ड सर्कुलेशन हो जाता है, एब्सेंस ऑफ पल्स इन एक्सट्रीमिटी डिस्टल्स टू कास्ट, जो कास्ट के डिस्टल रहता है उसमें पल्स एब्सेंट हो सकता है, स्लो कैपिलरी रिफिल टाइम रहता है, पैलर रहता है, साइनोसिस रहता है, कोल्ड स्किन रहता है, ठीक है। साइनोसिस एंड कोल्ड स्किन, पेन रहता है, नमनेस रहता है, मोटर पैरालिसिस होने की खतरा रहता है। देखिए पेन, numbness and motor paralysis also seen in nerve damage, so nerve damage भी होने के खतरा रहता है कास्ट के कारण, जिसके कारण आपको पेन, नमनेस एंड मोटर पैरालिसिस देखने का, और भी कंडीशन में अगर नर्व डैमेज हो गया तो आपको ये पेन, नमनेस एंड मोटर पैरालिसिस देखने को मिलेगा। और भी क्या क्या कॉम्प्लिकेशन ऑफ कास्ट है, टिश्यू नेक्रोसिस एंड इन्फेक्शन, ठीक है, ये भी कॉम्प्लिकेशन ऑफ कास्ट है। एंड इसका क्या क्या सिम्टम है, तो देखिए complication of one of the complication of cast is nerve damage, इसका sign and symptom pain, numbness and motor paralysis. Again another complication of cast is tissue necrosis and infection, इसका sign and symptom क्या है, feeling of hot sensation, foul smelling, fever, drainage through cast. So these are the different complication of the cast, and cast के अंदर भी एक मेन समस्या था nerve damage, इन्फेक्शन, इनका भी अलग से साइन एंड सिम्टम है। सो ओवरऑल दीज ऑल आर साइन एंड सिम्टम ऑफ और कॉम्प्लिकेशन ऑफ कास्ट। तो अब नेक्स्ट है हम लोग का पोजीशन, इसको एक पोजीशन एक लंबा चौड़ा टॉपिक है, इधर भी है, तो एक पार्ट ही आएगा, अच्छा खासा वीडियो रहेगा ये पोजीशन वाला, ठीक है। पोजीशन का ये शायद 3rd या 3रा या 4था पार्ट होगा, ठीक है। तो एक काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो रहेगा नेक्स्ट वाला वीडियो। मिलेंगे अगले वाले वीडियो में, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा फॉर टाइमली अपडेट, आपके लिए काफ़ी फायदाजनक रहेगा ये सीरीज। सो प्लीज़ वन सब्सक्राइब टू चैनल, इससे मेरे को मोटिवेट मिलेगा टू वर्क ऑन दिस सीरीज। मिलते हैं अगले वाले वीडियो में।